आपकी फाइल तैयार हो गई, उन्हें बता दो। अच्छा वो आ गया, ठीक है भेज दो। वो आ रहा है। नमस्कार अमर जी, आइए आइए। बहुत बहुत नमस्कार मंत्री जी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर अमर। बैठिए। क्या लेंगे, ठंडा गरम? काम की बात करें मंत्री जी, वैसे भी आपका वक्त बहुत कीमती है। प्रदेश में इतनी सारी समस्याएं हैं। एक सबसे बड़ी समस्या का हल तो आपके पास है। अगर मेहरबानी नहीं, विरोध नहीं रुकेगा, किसी कीमत पर नहीं। मिस्टर अमर, आपका स्टेट बहुत पिछड़ा हुआ है, इसीलिए मंत्री जी ने हमें इस स्टेट को डेवलप करने के लिए इनवाइट किया है। स्टेट को डेवलप करने के लिए केमिकल फैक्ट्री के अलावा और भी लाखों उपाय है। भाई आपके लाखों उपायों पर भी काम होगा, लेकिन इनकी कंपनी को एक मौका तो दो। जी नहीं, इनकी कंपनी इस राज्य में तो क्या पूरे देश में अगर कहीं भी अपनी केमिकल फैक्ट्री बनाने की कोशिश करेगी तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मिस्टर अमर, आप हमारी कंपनी के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? वाई आर यू मेकिंग इट अ पर्सनल इशू? पर्सनल? 3 दिसंबर 1984। मैं अपने परिवार के साथ लखनऊ से मुंबई आ रहा था। ट्रेन आके भोपाल स्टेशन पे रुकी। हवा में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। असहनीय घुटन। लोग बेहोश होने लगे। मेरे छोटे भाई बहन बेहोश हो चुके थे। मेरी माँ मुझे पानी पिला रही थी। गिलास हाथ से गिर गया। उस गीली चादर से मैंने अपना मुंह ढक लिया। बस इतना याद है मुझे। जब होश में आया तो मैं अस्पताल में था। ये बैठी। पूरे परिवार में एक मैं ही बचा हुआ था। शायद उस गीली चादर की वजह से। ये अस्थमा उसी की देन है। बैठिए आइए आइए आइए। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है भाई। आपके इस दुख में हम आपके साथ। लो पानी। आई एम सो सॉरी फॉर यू। इसमें सॉरी की क्या बात है, हमें इनकी मदद करना चाहिए। यस यस, वी शुड डेफिनेटली। नहीं, आप मना नहीं कर सकते। दमा कोई मामूली बीमारी नहीं है। आपको तो किसी हिल स्टेशन पर जाकर स्वस्थ और शांत जीवन बिताना चाहिए। मसूरी में एक आलीशान बंगला और 25 एकड़ बाग बगीचे हैं। ये आपके हो गए। अमेरिकन्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
केमिकल फैक्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स और एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले सोच समझकर कम्प्लीटली फूल प्रूफ सेटअप बनाते हैं। कंप्लीटली फुल प्रूफ सेटअप हिंदुस्तान में ही क्यों, अमेरिका में क्यों नहीं? हिंदुस्तान को भी तो केमिकल रिलेटेड मटेरियल्स की ज़रूरत है। हर छोटी छोटी चीज़ इंपोर्ट करने से इकोनॉमिक लॉस होगा। यू अंडरस्टैंड? आई डू। हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। वी आर सेल्फ सफिशिएंट। ओह, सेल्फ सफिशिएंट। तो इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि आज भी हमारे नेता आलिशान बंगले और चंद सिक्कों के एवज में बिक जाते हैं। अमर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी हद में रहो। और एक बात, ये फैक्ट्री आज नहीं तो कल बनकर रहेगी। उसके लिए चाहे हमें दूसरे रास्ते क्यों ना अपनाने पड़े। करिए, जो कुछ कर सकते हैं आप करिए। मिस्टर मिनिस्टर, दिस इज नॉट द वे। हमें काम पीसफुली करना चाहिए। इस देश में टेढ़े काम सीधी तरह नहीं होते। ठीक कहा आपने। आप अपना काम अपने तरीके से कीजिए। अरे, डर क्यों रहे हैं? आपका अपना ऑफिस है, मैं तो बस एक सॉफ्ट टारगेट हूं। उठाइएगा, शूट कीजिए। स्मृति मैम, चंद बिकाऊ लोगों को खरीद लेने से आप ये मत समझना कि आप देश के जनता के हक को खरीद लिया। मेरे ख्याल से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आपकी कंपनी पैसा और वक्त बेकार में बर्बाद कर रही है। नहीं, हमारा प्लान पूरा होगा एट एनी कॉस्ट। थोड़ी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ सकती हैं। इस देश में टेढ़े काम सीधी तरह नहीं होते। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू।